नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 मार्च शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए रिफंड और बोर्डिंग स्टेशन के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार अब यात्री ट्रेन छूटने से मात्र 30 मिनट पहले तक डिजिटल रूप से अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। इसके अलावा देश भर में किसी भी रेलवे स्टेशन काउंटर से टिकट रद्द कराने की सुविधा शुरू की जा रही है। ये टिकट रद्द करने पर अब TDR दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी और रिफंड स्वतः खाते में आ जाएगा। रिफंड के समय में भी बदलाव किया गया है। अब ट्रेन प्रस्थान के 72 घंटे पहले टिकट रद्द कराने पर न्यूनतम शुल्क कटेगा, जबकि 24 से 8 घंटे के बीच 50% रिफंड मिलेगा। 8 घंटे से कम समय होने पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। ट्रेन के 3 घंटे से अधिक लेट होने या रद्द होने पर पूरा पैसा वापस मिलेगा। ये नियम 1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे। अलवर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की दौसा टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कठुमर थाने के कांस्टेबल रामेश्वर दयाल गुर्जर और एक दलाल को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके बेटे को एक मामले में बचाने के एवज में आरोपियों द्वारा 40,000 रुपये रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत के सत्यापन के बाद ACB के DSP रविंदर सिंह शेखावत के नेतृत्व में जाल बिछाया। शाम को सादे कपड़ों में तैनात ACB की टीम ने उस समय दबिश दी जब परिवादी थाने के बाहर खड़े दलाल को रिश्वत की पहली किश्त के रूप में 20,000 रुपये दे रहा था। मौके पर मौजूद कांस्टेबल को भी इस लेन देन में शामिल होने के कारण तुरंत दबोच लिया गया। ACB अब इस मामले की गहनता से जांच कर रही है कि क्या इस भ्रष्टाचार के नेटवर्क में थाने के अन्य अधिकारी भी संलिप्त हैं। राजस्थान में डिजिटल डेटा सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। साइबर उप महानिरीक्षक शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि अपराधी अब नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज यानी NAS डिवाइस को निशाना बनाकर संस्थानों के संवेदनशील डेटा पर हमला कर रहे हैं। एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि ठग असुरक्षित सिस्टम में घुसपैठ कर डेटा चोरी या एनक्रिप्ट कर देते हैं और फिर भारी फिरौती मांगते हैं। खतरे के घेरे में मुख्य रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, IT कंपनियां, अस्पताल, मीडिया हाउस और शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। विशेषज्ञों ने सुरक्षा के लिए NAS सिस्टम के इंटरनेट पहुंच सीमित रखने, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपनाने और मजबूत पासवर्ड का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर को नियमित अपडेट करने और डेटा का ऑफलाइन बैकअप रखने पर जोर दिया गया है। संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना देने का आग्रह किया गया है। अलवर के सदर थाना क्षेत्र के रूपवास गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने प्रेम प्रसंग के चलते अपनी बुजुर्ग मां की हत्या कर दी और छोटे भाई पर भी जानलेवा हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया। आरोपी गगन सिंह पिछले कुछ समय से एक शादीशुदा महिला के साथ रह रहा था और इसी विवाद के कारण उसने करीब 6 महीने पहले अपनी मां और भाई मोहन सिंह को घर से बाहर निकाल दिया था। पीड़ित परिवार अस्थायी टीन शेड में रहने को मजबूर था। सुबह विवाद बढ़ने पर गगन ने हमला किया, जिसमें उसकी मां की जान चली गई और भाई के हाथ व कान पर गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों का आरोप है कि उक्त महिला के उकसावे में आकर गगन घर हड़पना चाहता था। पुलिस ने घायल मोहन सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाया है। आरोपी गगन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसका फाइनल 31 मई को बेंगलुरु में खेला जाएगा। यह अब तक का सबसे बड़ा सीजन होगा, जिसमें 10 टीमों के बीच कुल 84 मैच होंगे। उद्घाटन मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। आगामी विधानसभा चुनावों के कारण फिलहाल 12 अप्रैल तक के केवल 20 मैचों का शेड्यूल जारी किया गया है। इस बार IPL के मुकाबले भारत के 13 अलग अलग शहरों में आयोजित किए जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में 13 साल बाद IPL की वापसी हो रही है, जिसे RCB ने अपना दूसरा होम ग्राउंड बनाया है। टूर्नामेंट में सभी 10 टीमें खिताबी जंग के लिए मैदान में उतरेंगी। जल्द ही शेष मैचों का विस्तृत कार्यक्रम जारी होगा। पंजाब के पठानकोट में साइबर ठगी के 2 बड़े मामले सामने आए हैं, जिनमें हैकर्स ने करीब 9,41,000 रुपये की धोखाधड़ी की। पहले मामले में कठुआ की एक महिला अध्यापिका रीता देवी के इंस्टाग्राम पर आए एक संदिग्ध लिंक पर क्लिक करते ही उनका फोन हैक हो गया। इसके बाद उनके खाते से 2 बार में 4,20,000 रुपये निकाल लिए गए।
दूसरा मामला आरटीओ चालान के नाम पर हुई ठगी का है, जिसमें एक शहरवासी को व्हाट्सएप पर चालान का मैसेज भेजकर एक लिंक दिया गया। जैसे ही पीड़ित ने लिंक पर क्लिक किया, उनके फोन में एक ऐप इंस्टॉल हो गया, जिससे हैकर्स को पूरे फोन का एक्सेस मिल गया। इसके बाद ठगों ने पीड़ित के नाम पर बैंक से पर्सनल लोन लिया और 3 ट्रांजैक्शंस के जरिए 5,21,000 रुपये उड़ा लिए। पठानकोट साइबर पुलिस ने दोनों ही मामलों में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अब 12वीं कक्षा की कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय के परिणाम जारी करने की अंतिम तैयारी में जुट गया है। बोर्ड पहले ही 24 मार्च को 10वीं का परिणाम घोषित कर देश भर में सबसे पहले नतीजे देने का रिकॉर्ड बना चुका है और अब 12वीं के साथ नया कीर्तिमान स्थापित करने की राह पर है। वर्तमान में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य अंतिम चरण में है और तकनीकी परीक्षण के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की मंजूरी मिलते ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस वर्ष सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के लिए कुल 9,10,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं, जबकि वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग में 4,122 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। बोर्ड की इस सक्रियता से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई सहित देश के अन्य राज्य शिक्षा बोर्डों से परिणामों के मामले में आगे रहने वाला है। कॉपियों की जांच पूरी होते ही आधिकारिक वेबसाइट पर नतीजे उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अलवर के विशिष्ट न्यायालय पोक्सो ने नाबालिग कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म और नशीली दवा पिलाने के मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने दोषी पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए अदालत में 21 गवाह और 32 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। यह मामला फरवरी 2025 का है, जब पड़ोसी युवक ने पीड़िता का नहाते समय वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। आरोपी ने पीड़िता के घर में घुसकर और बकरी चराने के दौरान उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। घटना के दौरान आरोपी ने पीड़िता को नशीली दवा पिला दी, जिससे वह बेहोश हो गई और 10 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही। अप्रैल 2025 में पीड़िता के पिता द्वारा मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस ने त्वरित जांच कर चालान पेश किया, जिसके आधार पर अब न्यायालय ने दोषी को कड़ी सजा से दंडित किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए आगामी अप्रैल का महीना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान सब इंस्पेक्टर, पशु चिकित्सा अधिकारी और सहायक कृषि अभियंता जैसे विभागों में 2,396 पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे। आयोग ने इस साल की शुरुआत से ही कई परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न करवाई हैं और अब अप्रैल में 3 बड़ी परीक्षाओं की बारी है। भर्ती कार्यक्रम के अनुसार अब सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2025 का आयोजन 5-6 अप्रैल को होगा, जिसमें करीब 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके अलावा 19 अप्रैल को पशु चिकित्सा अधिकारी के 1100 पदों और सहायक कृषि अभियंता के 281 पदों के लिए परीक्षाएं निर्धारित हैं। इस साल कुल 16 विभागों में 12,000 से अधिक पदों पर भर्तियां होनी हैं, जिसके लिए 25 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश की कोर्ट ने पेहोवा में अवैध संबंधों के चलते पति की हत्या की साजिश रचने वाली पत्नी बलजिंदर कौर, उसके प्रेमी जसविंदर सिंह और एक साथी बलजीत सिंह को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर भारी जुर्माना लगाया है। मामला जुलाई 2020 का है, जब जसविंदर और बलजीत ने घर की दीवार कूदकर अंदर प्रवेश किया और सो रहे मंजीत सिंह की हत्या कर दी थी। जांच में सामने आया कि बलजिंदर कौर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस पूरी वारदात की योजना बनाई थी। घटना के समय वह अपने मायके गई हुई थी ताकि किसी को उस पर शक न हो। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों को गिरफ्तार किया था। अदालत ने तीनों दोषियों को धारा 302 और 120B के तहत उम्र कैद की सजा के साथ साथ आर्थिक दंड से भी दंडित किया। राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 440 करोड़ रुपए की कथित गड़बड़ी का मामला सामने आने से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने इस वित्तीय अनियमितता पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जांच कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों के हक पर डाका डालने वाले किसी भी दोषी, चाहे वह बैंक कर्मचारी हो या संगठित गिरोह, उसे बख्शा नहीं जाएगा। भजनलाल सरकार का लक्ष्य दोषियों को कड़ी सजा दिलाकर इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है। साथ ही मंत्री ने आश्वस्त किया कि पात्र किसानों को अटका हुआ पैसा तकनीकी सुधार के बाद तुरंत जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत वार्षिक सहायता राशि को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया है और भविष्य में इसे चरणबद्ध तरीके से 12,000 रुपये प्रति वर्ष करने का लक्ष्य रखा है।